अगर हम थ्रो के बारे में बात करें तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू एक्सेप्शन ब्रैकेट में फोर्सली, ठीक है। अंडर दी थ्रो स्टेटमेंट an exception is firstly created, then so the syntax क्या है? throw then exception. थ्रो क्या है? एक्सेप्शन इंस्टेंस। और एक्सेप्शन इंस्टेंस क्या होगा? वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एक थ्रो के बारे में ये चीज रहेंगे कि थ्रो मस्ट बी द ऑलवेज मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट इन अ फ्लो। थ्रो ऑलवेज मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट इन अ फ्लो। इसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट होगा तो वो स्टेटमेंट हमेशा किस टाइप का होगा? अनरीचेबल। क्लियर? तो ये चीज याद रखना कि हम जो थ्रो को लगाते हैं वो हमेशा किसके अंदर लगाते हैं? ट्राई के अंदर। क्यों? क्योंकि ट्राई के अंदर वो कोड स्टेटमेंट होते हैं जिसमें क्या एक्सेप्शन आती है। अब जैसे यहाँ पे क्या आ रही है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो हमने क्या करा? थ्रो न्यू क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पर तो ये है क्लास नॉट फाउंड। ये जो न्यू क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये क्या है? ये इंस्टेंस है उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन का। कौन सी एक्सेप्शन? क्लास नॉट फाउंड। ओके, तो जब इसे रन सर करेंगे पहले तो सर हम ट्राई के साथ कैच यूज कर रहे थे। हाँ, तो ट्राई के साथ कैच ही यूज कर रहे हैं। हमने कब मना करा? नहीं सर, अब ट्राई के साथ थ्रो फिर देखो, पहले तो ये मतलब स्टेटमेंट एक्सेप्शन जनरेट कर रहा था, लेकिन अब हम खुद एक्सेप्शन थ्रो करा रहे हैं, एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं फोर्सली। ओके सर। एक्सेप्शन आ तो नहीं रही थी, लेकिन हमने क्या करी? जनरेट कर दी और उसे फिर थ्रो भी करा दिया। ठीक है? ओके सर। पहले तो स्टेटमेंट से आ रही थी ना, अब तो हम खुद कर रहे हैं। यस सर। इनसाइड कैच, इसे रन करेंगे तो क्या आएगा? इनसाइड ट्राई ब्लॉक, यहाँ से एक्सेप्शन आएगी, वो थ्रो की ट्राई थ्रो करेगा, क्या करेगा? कैच कैच करेगा और फिर कैच एग्जीक्यूट होगा। हो गया? यस सर। अब मैंने क्या बोला? ट्राई ब्लॉक के बाद कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा? वो हमेशा
एक तरह की एक्सेप्शन होगी, जैसे इंटीजर ए इज इक्वल टू 20 लिख दिया तो ये क्या होगा, हमेशा अनरीचेबल। आ रही है एरर? अगर इस पर ले जाएंगे तो ये क्या देगा, क्या बोल रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। अनरीचेबल स्टेटमेंट। लेकिन मैंने क्या बोला, किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लो में, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक वेरिएबल है इंट ए इज इक्वल टू इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10, और अगर क्या है, इफ जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है 20 के, तब तो क्या करा दो, थ्रो करा दो। और नहीं तो क्या करा दो, प्रिंट करा दो कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या है, एक फ्लो तो यहाँ तक आ रहा है कि अगर ये अगर कंडीशन फुलफिल होती है तब तो ये एक्सेप्शन थ्रो कराएगा, नहीं तो फिर अपना जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। जो ट्राई ब्लॉक है उसके आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस केस में वैल्यू लेस देन 20 है तो एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, थ्रो हो जाएगी। आ गई। और अगर यहाँ पर क्या होता है 100, अब कंडीशन फॉल्स है, तो यानी कि एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगी, और क्या हो जाएगी, जो ए है वो प्रिंट हो जाएगा, एक्सेप्शन आएगी नहीं। इतना क्लियर? यस सर। हम्म। अब यहाँ पर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमने क्या करी थी जनरेट, एक मैंने तुम्हें क्या पढ़ाई थी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट करेंगे और वो जब थ्रो होगी तो उसे वही तो कैच कैच करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लास नॉट फाउंड। तो या तो तुम क्या करो, इसे चेंज कर लो, नहीं तो क्या करो, एक नया डिफाइन करो। क्या करें हम, इसे चेंज करते हैं, एक नया डिफाइन करते हैं। बताओ बताओ। सर नया डिफाइन कर दो। नया डिफाइन कर दें? यस सर। तो एक नया हम डिफाइन करते हैं, कैच। हम्म। लेकिन इस केस में क्या आएगा, इस केस में ये आएगा कि अगर ट्राई ब्लॉक इसे नहीं कर रहा, कि क्लास नॉट फाउंड किस तरह की एक्सेप्शन थी, चेक्ड एक्सेप्शन थी। ठीक है, कोई और होगी तो वो ओके सर। क्लास नॉट फाउंड किस तरह की थी, चेक्ड, इसलिए एरर आ रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही कैच लगेगा, कैच कितने भी लग सकते हैं, बस अगर ट्राई ब्लॉक किसी भी चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं कर रहा तो फिर हम कैच के साथ चेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते। इतना क्लियर? अगर हम रन कराएंगे तो इसमें तो नॉर्मल ही आएगा, लेकिन अगर ये क्या होता है,
आ गया, तो पुराना वाला रंग है। आ गया, इनसाइड कैच स्टेटमेंट विद अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इतना क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर बात आती है कि सर हम फिर ऐसा करते क्यों हैं? ठीक है, कि हम ऐसा करते क्यों हैं कि हम एक्सेप्शन थ्रो कराते हैं। भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि हमारे स्टेटमेंट में हमने खुद ही एक्सेप्शन क्रिएट कर दी, भले ही नहीं आ रही थी। तो क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, वो यूजर सेंट्रिक होती है, यूजर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो यूजर किसी भी तरह का इनपुट दे सकता है। तो अगर यूजर से हमें खराब इनपुट मिल रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं अगर हमारा इनपुट यूजर के इनपुट से मैच नहीं कर रहा। ओके, इतना क्लियर? ओके सर। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेंगे तब हम अपनी खुद की एक्सेप्शन को वहां पर क्रिएट करेंगे और उसे थ्रो कराएंगे। तो अगर खुद की एक्सेप्शन क्रिएट करनी है, तो अगर हम प्रोग्रामर डिफाइंड एक्सेप्शन की बात करें तो उस केस में हम एक क्लास बनाएंगे माई एक्सेप्शन। हमने क्लास बना ली। ओके, ओके सर। और ये क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी किसे, एक्सेप्शन क्लास। ठीक, सर समझ नहीं आया। हमने कोई भी एक्सेप्शन बनाई, अपनी एक्सेप्शन, तो वो क्या करेगी, वो इनहेरिट करेगी किसी एक्सेप्शन क्लास को, यानी कि एक्सेप्शन क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, यानी कि इसके अंदर जो एट्रीब्यूट हैं या फिर इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो किस टाइप की हो जाएगी, एक्सेप्शन से रिलेटेड। ओके, सर एक्सेप्शन क्लास नहीं बनाएंगे? एक्सेप्शन तो ऑलरेडी क्लास है ना बेटा, यहाँ पे तो हमने अपनी क्लास बनाई है, एक्सेप्शन तो ऑलरेडी जावा ने बनाई है क्लास। ओके सर। अब हमने केवल सिंपल इतना ही, क्योंकि हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो अगर ट्राई ब्लॉक है और ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या करा, थ्रो क्या, माई एक्सेप्शन। क्या करेगा, अनहैंडल्ड, क्योंकि ये हैंडल नहीं हो रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैच माई एक्सेप्शन। हो गया, इसे हम रन कराएंगे तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी, ट्राई में थ्रो करा दी जाएगी, कैच क्या करेगा, उसे प्रिंट कर देगा। आ गई माई एक्सेप्शन, समझ में आया ये या नहीं आया? होना, यस सर। समझ में सर आया? नहीं आया सर, ठीक से समझ में नहीं आया सर। एक बात ये बताओ, हमें हमने यूजर से इनपुट लिया, मान लो यूजर ने को कुछ भी एक इनपुट देना है, और यूजर ने इनपुट दे दिया गलत, यस सर। इफ वैल्यू अगर 10 है तो क्या हो जाए, थ्रो, हम्म। अदरवाइज एल्स।
एल्स लगाओ या ना लगाओ। वैल्यू 10 है, ये यूजर ने इनपुट दे दिया 10, तो अगर 10 है तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है, अगर वो विंडोज के ऊपर चलेगा तो फिर उसे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर विंडोज में विंडोज 8 है तो वो विंडोज 10 के ऊपर चलना चाहिए। ओके, ओके। तो रन टाइम इन्वायरमेंट से ये मालूम पड़ जाएगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम। तो अगर हम्म। विंडोज 8 मिलेगा तो फिर वो क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। तो अगर इफ विंडोज 8, तो हम थ्रो हम्म। कराएंगे एक एक्सेप्शन जो हमने ही क्रिएट करी होगी, क्योंकि जावा में तो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है। यस सर। लेकिन जब हम अपनी एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे तो हमें अपनी एक्सेप्शन क्रिएट करनी होगी, ये तो जावा ने क्रिएट नहीं करी होगी ना। ये और तो यूजर इसके लिए हमें क्या सर, करना ये तो हमने खुद करी है। है, अपनी बनानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से एक्सेप्शन हटा दूँ, मैंने क्या करा, एक्सेप्शन हटा दिया। अब अगर मैं चेक पर आऊंगा तो फिर ये क्या बोलेगा, एरर आ गई। यस सर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें जो हमारी एक्सेप्शन है इसमें इनहेरिट कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप की है। ये जो क्लास है ये क्या है, ये है कि एक्सेप्शन टाइप की, और एक्सेप्शन टाइप की अगर बतानी है तो इनहेरिट करनी चाहिए वो किसी ना किसी एक्सेप्शन को। ओके। ओके। अगर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन होगी तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन बतानी पड़ेगी। ओके सर। इतना क्लियर, दो एरर यस हट सर। गई। तो कभी कभी क्या है, कभी कभी ये भी बताते हैं कि माई एक्सेप्शन लगा दी सिंपल, और यहाँ पर आके हमने उसे इंस्टेंस क्रिएट करा और थ्रो करा दिया, लेकिन ऐसे नहीं होगा। थ्रो हमेशा केवल क्या होगी, एक एक्सेप्शन ही होगी। ओके सर। तो आर्यन ये वाली चीज क्लियर है बेटा तुम्हारी? हाँ सर, थोड़ा बहुत। क्या डाउट है बताओ। सर मैंने पिछली क्लासेस देखी नहीं है तो अभी डाउट ही है, पहले क्लास देख लूंगा तब समझ आ जाएगा। एक्सेप्शन एक तरह से एक टाइप की एरर ही होती है, लेकिन वो एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन अकर होती है रन टाइम पर। जो कंपाइल टाइम पे अकर होती हैं वो क्या कहलाती है, चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है। एक्सेप्शन का जो मेन वर्क है, या फिर एक्सेप्शन की अगर डेफिनेशन तुम्हें बताई जाए, या फिर तुम्हें किसी को डिफाइन करना हो कि एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन आर द इंटरप्शंस। ठीक है। एक्सेप्शन आर द इंटरप्शंस जो क्या करते हैं, जो क्रिएट करते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसमें, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। कितना क्लियर? यस सर। तो अभी मैंने थ्रो बताया, थ्रो के बाद क्या, थ्रोज। थ्रोज कोई स्टेटमेंट नहीं है। थ्रोज क्या है, यूज होता है विद मेथड। किसके साथ यूज होता है, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन। यूज विद मेथड एंड कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन। इट डिफाइंस द टाइप ऑफ एक्सेप्शन, द मेथड और द कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है उस टाइप के एक्सेप्शन को जो वो मेथड या कंस्ट्रक्टर थ्रो करते हैं। अब इसके लिए अगर हम एक प्रोग्राम बनाए तो मान लो कि हमारा एक मेथड है, क्या है, वर्ड शो। ओके। और ओके वर्ड सर। शो में क्या है, वर्ड शो में मैं एक्सेप्शन हटा ही दे,
और void शो में क्या है, void शो में आ रही है एक्सेप्शन, जैसे इंटीजर a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0, यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी, आएगी कि नहीं आएगी होना? यस सर। यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी। हाँ तो सर। या तो तरीका है कि इसे ट्राई और कैच में लिख लो, लेकिन ट्राई और कैच ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अगर हम यूज करेंगे तो फिर क्या है कि जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कोड को कंसाइज बनाने के लिए हम ये डिफाइन कर देंगे कि जो मेथड है वो क्या कर रहा है, वो थ्रोज कर रहा है क्या, अर्थमेटिक एक्सेस हमने डिफाइन कर दिया। तो ये मेथड अगर हम कॉल कर रहे हैं कहाँ पर, अपने मेन मेथड, तो इसे हम कॉल कैसे करेंगे, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट क्लास का और उसके बाद शो। तो जब भी ये मेथड कॉल होगा तो कॉल करने के बाद ये क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है ना एक एक्सेप्शन, अगर आ रही है तो यस हमें यहाँ सर। पर मिलेगी एक एक्सेप्शन। और हम ऐसे स्टेटमेंट जिसमें एक्सेप्शन आती है उसे हमेशा किसके अंदर लिखते हैं, ट्राई के अंदर। और उसे क्या करते हैं, अगर वो एक्सेप्शन कैच। थ्रो कर रहा है तो उसे हम कैच में। थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि तुम्हारा जो पुराना वाला वीडियो वो रेंडर हो रहा है। हो गया थ्रो एग्जाम्पल, कैच एग्जीक्यूट हो गया। मेथड किसी भी टाइप का हो, अगर मेथड इस टाइप का भी है, कुछ रिटर्न कर रहा है, जो क्या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या शो, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है रिटर्न। इस केस में ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रिटर्न करेगा कुछ, ये रिटर्न करेगा अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेप्शन आ रही है ना। यस सर। अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो क्या करेगा, वो प्रिंट करा देगा ट्राई। और अगर आएगी तो उसे यहाँ पे ट्राई में क्या मिल जाएगा, इस स्टेटमेंट की एक्सेप्शन, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। इतना क्लियर? अगर यहाँ पे एक्सेप्शन होती तो एक्सेप्शन को आ गया। पहले हेलो आ गया था, अब क्या आ गया, थ्रोज एग्जाम्पल। तो एक तो मैंने तुम्हें बताया थ्रोज किसके साथ यूज होता है, मेथड के साथ। ओके। ओके सर। दूसरा, थ्रोज किसके साथ हम यूज कर सकते हैं कि अगर हमारा कंस्ट्रक्टर है, मान लो एक आईओ एक्सेप्शन हमने बना दिया, अंदर भी हमने थ्रो करा दिया,
और हम जब भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तभी तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होता है। यस सर। हाँ, अगर रन करेंगे तो जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई एरर आ रही है, सॉरी एक्सेप्शन आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो थ्रो हो जाएगी, और ट्राई उसे क्या कर देगा, थ्रो कर देगा। सर समझ हाँ, में नहीं आया सर, दोबारा रिपीट कर दो। देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टेटमेंट होते हैं, यस सर। और एक्सेप्शन स्टेटमेंट्स में ही आती है। यस सर। तो अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर आ रही है एक्सेप्शन, तो या तो उसे ट्राई कैच में लिख दो, हम्म। और नहीं तो फिर क्या करो, उससे आगे डिक्लेयर कर दो कि ये कंस्ट्रक्टर इस टाइप की एक्सेप्शन को थ्रो कराएगा। तो जहां पर भी वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसे कैसे अंदर लिख दो, ट्राई के अंदर, और उससे रिलेट करा दो कैश से। कैच से। और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो तुम डायरेक्ट क्या करो, न्यू चेक, तुमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद तुमने यहीं पर क्या लिख दिया, ट्राई, इसी के अंदर ट्राई। कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी, सॉरी। यहाँ पर एरर आएगी क्योंकि ये पूरा हुआ नहीं है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, और अगर ये हटाया नहीं है हमने, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर तुम्हें इसे ट्राई के अंदर लिखना ही पड़ेगा। ओके, ट्राई कैश तो हम ऊपर लिख चुके हैं ना। ऊपर लिख चुके हैं, लेकिन ऊपर क्या है, यहाँ पर अगर एक्सेप्शन आ रही है तो थ्रो करा देगा। अब अगर हम्म। हम इसे रन कराएंगे, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, ये फिर थ्रो कराएगा, थ्रो कराएगा तो नियरेस्ट कैच ब्लॉक, इसका नियरेस्ट कैच ब्लॉक कौन सा है, दोनों जगह आईयू एक्सेप्शन डिफाइन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। एक है इनसाइड हम्म। और दूसरी क्या है, आउटसाइड। कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा, क्यों, क्योंकि अ, ये क्या है, वो लोकली डिफाइंड है। ठीक है, एक्सेप्शन यहीं पर हो गई एग्जीक्यूट, बाहर थ्रो करी नहीं, लेकिन हमने क्या करा था, चेक के बाहर लिखा था। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो आईयू एक्सेप्शन है, ये किस टाइप की हो रही है, थोड़ा वैसा आ रहा है ना, यस सर। हाईलाइट नहीं हो रहा है ना। यस सर। हाँ, तो अगर हम किसी भी मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, तो फिर अगर थ्रोज लगा के उस एक्सेप्शन को लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, अनयूज्ड हो जाएगी। किस तरह की हो जाएगी, अनयूज्ड। इसलिए बोला ना, एक्सेप्शन java.io एक्सेप्शन इज नेवर थ्रो इन द मेथड। क्यों, क्योंकि वो तो अंदर ही हैंडल हो रही है, और अगर अंदर हैंडल नहीं होती तो फिर क्या होगा, तो फिर अब ये ट्रांसपेरेंट टाइप की नहीं है। ठीक है, अब आउटसाइड आ जाएगा। इतना क्लियर, हेलो, हेलो। इतना क्लियर बेटा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। हाँ, तो अब एक काम करना, आज तो मैं ये मालूम पड़ गया कि थ्रो को कैसे यूज करते हैं, थ्रोस को कैसे यूज करते हैं, और एक अपनी खुद की एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं। इससे यस पहले सर। वाले में हमने ट्राई कैच और फाइनली के ऊपर डिस्कस करा था। तो ये हम्म। एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है। अभी हम आगे और प्रोग्राम करेंगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बीच में आता रहेगा, लेकिन अब तुम्हें ये मालूम है
कि ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज कैसे हो, मतलब क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें ये मालूम है कि हमें अगर खुद की एक्सेप्शन बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। ओके। ओके सर। आर्यन कोई डाउट है बेटा इसमें अभी तक जो भी पढ़ाया? नो सर। और मनु शायद। सर ये एक्सेप्शन वाली क्लास मुझे आप डाउट्स जो होंगे बाद में क्लियर कर देंगे। हाँ मैं कर दूंगा। एक काम और है, अगर कल मेरी मीटिंग नहीं होती है तो फिर मैं पढ़ाने आ जाऊंगा, मैं पहले से ही मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। ओके। ओके सर। हाँ तो सभी लोग इस तरह से मत रहना कि कल क्लास होगी नहीं। कुछ चांसेस ये भी हैं कि अगर मेरी मीटिंग कैंसिल हो जाती तो फिर क्लास ओके सर।